Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. अमरीकी जासूस रेमंड डेविस को किसने रिहाई दिलवाई? क्या कोई इदारा इसमें मुलव्विस था या सब कुछ चंद अफराद ने अपने जाती मुफाद में किया? वजीर खारजा ख्वाजा आसिफ ने नया पिंडोरा बॉक्स खोल दिया। कहा इस मामले में इदारे मुलव्विस नहीं, लेकिन जाती मुफाद के लिए लोगों ने ये सब कुछ किया। दीद की रकम किसी ने अपनी जेब से नहीं, हुकूमत ने अदा की। रेमंड डेविस केस पर पब्लिक या इन कैमरा तहकीकात करें तो फायदा होगा। पार्लियामेंट देखने की कोशिश करे कि कैसे कौमी वकार और गैरत पर समझौता किया गया। लेकिन इससे क्या फायदा होगा? इसको आप पब्लिकली करना चाहते हैं, इसको आप इन कैमरा करना चाहते हैं, फॉर सेक ऑफ पोस्टेरिटी करना चाहते हैं कि ऐसे वाकया जो है आइंदा ना हो, तो मेरा ख्याल है उसकी कोई अफादियत हो सकती है। अदरवाइज पॉइंट स्कोरिंग के लिए या वैसे कोई उसके लिए करना चाह रहे हैं तो इसका कोई फायदा नहीं। इमरान खान के अमरीकी सदर के बयान पर कड़ी तनकीद। कहा ट्रंप का बयान करोड़ों पाकिस्तानियों के लिए दुख और तजलील का बाइस बना। अमरीका अफगानिस्तान में अपनी नाकामी का मलबा पाकिस्तान पर गिरा रहा है। अमरीका को अफगानिस्तान पर बमबारी के बजाय मसले का सियासी हल तलाश करने की जरूरत है। पाकिस्तान अफगानिस्तान के मामले से अलग रहे। अमरीका का मुबालगा आमेज रवैया पाकिस्तानी कौम के जख्मों पर नमक छिड़कने के मुतरादिफ है। वजीर आला पंजाब शहबाज शरीफ की तनकीद। कहा वक्त आ गया है कि शुक्रिया अदा करते हुए अमरीकी इमदाद का बाब बंद कर दिया जाए। हमने अमरीकी इल्जामात को यकसर मुस्तरद कर दिया। पाकिस्तान कौमी मफाद में दहशतगर्दी के खिलाफ जंग जारी रखेगा। किसी भी मुल्क ने पाकिस्तान जितनी कुर्बानियां नहीं दी। तर्जुमान दफ्तर खारजा। NA 120 पर ज़िमनी इंतखाबात का मार्का। कुलसूम नवाज की अदालत के बाद नून लीग की इंतखाबी हिकमत अमली तब्दील। कवरिंग उम्मीदवार को कागजात वापस लेने से रोक दिया गया। PTI के हक में अवामी तहरीक का उम्मीदवार दस्तबरदार। नवाज शरीफ के बच्चों और दामाद कैप्टन सफदर ने भी पैनामा केस का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। नजरसानी की एक दरख्वास्त 5 रुकनी बेंच जबकि दूसरी दरख्वास्त 3 रुकनी बेंच के फैसले के खिलाफ दायर की गई। नजरसानी दरख्वास्तों पर फैसला होने तक 28 जुलाई का फैसला मुअत्तल करने की इस्तदा। लाहौर में ऐवान इकबाल में मुस्लिम लीग नून का वुकला कन्वेंशन। नवाज शरीफ खिताब करेंगे। वज़ीर आज़म की ज़ेरे सदारत मुश्तरका मफादात कौंसिल का इजलास खत्म। सूबों में तरक्याती मंसूबों पर मुशावरत। वज़राए आला की वज़ीर आज़म से अलग अलग मुलाकातें। सिंध ने कटौतियों का मसला उठा दिया। इस्लामाबाद और रावलपिंडी बारिश से पानी पानी हो गए। बेनजीर इंटरनेशनल एयरपोर्ट में भी पानी दाखिल। मुसाफिरों का सामान भीग गया। रावलपिंडी में नाला लई की सतह बुलंद। लाहौर और पंजाब के दीगर इलाकों में बारिश से नशेबी इलाके नदी नालों का मंजर पेश करने लगे। डिप्टी कमिश्नर पेशावर की निराली मंतक। डेंगू फैलने की बड़ी वजह बिजली की लोड शेडिंग को करार दे दिया। पेशावर हाई कोर्ट से मुतासरा इलाकों में लोड शेडिंग खत्म कराने की इस्तदा कर दी। डेंगू की सूरत हाल पर अदालत ने बरहमी का इजहार किया। जस्टिस कलंदर अली खान ने कहा समझ से बालातर है कि अभी तक इक़दाम क्यों नहीं किए गए। हुक्काम को रोज डेस्क में जमा कराने की हिदायत। खैबर पख्तूनख्वा में डेंगू वायरस की रोकथाम ना हो सकी। 4 सद्दा में डेंगू वायरस से पहली हलाकत। सूबे में हर रोज 20 से 25 अफराद में वायरस की तस्दीक। सिर्फ पेशावर में डेंगू से मुतासिरा अफराद की तादाद 1600 हो गई। खैबर टीचिंग अस्पताल के 2 डॉक्टरों में भी वायरस की तस्दीक। डॉक्टरों का अस्पताल के हॉस्टल में हंगामी बुनियादों पर स्प्रे का मुतालबा। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के डेंगू के मुफ्त इलाज के दावे खोखले साबित हुए। खैबर टीचिंग अस्पताल में मरीजों से टेस्ट के नाम पर 150 रुपए बटोरे जा रहे हैं। सूबाई वजीर सेहत शहराम तरकई का अस्पताल का दौरा। मरीजों से किसी किस्म की फीस न लेने की हिदायत। तमाम तालीमी इदारों में मुस्लिम तलबा को कुरान पाक की लाजमी तालीम देने का बिल पेश। सेनेट में मंजूर। बिल की मंजूरी शुक्रवार दी गई।
कराची के इलाके आयशा मंजिल में बंगले में गैर कानूनी तौर पर कायम प्लास्टिक के गोदाम में आतिश जद की। फायर ब्रिगेड ने 2 घंटे बाद आग तो बुझा दी, मगर लाखों रुपए का माल जल गया। घोटकी में फिश फार्म बनाने पर वडेरे का देहाती पर तशद्दुद। 62 अफराद ने नौजवान को डंडे मार मार कर जख्मी कर दिया। ईद कुर्बान की आमद मवेशी मंडियों में आवाम का रश बढ़ने लगा। गुजरांवाला की मवेशी मंडी में शेरू और बादशाह नामी बैलों की जोड़ी की धूम।